कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। राधे राधे। सबसे पहले उन्होंने पांडवों को उनकी विजय की सूचना दी और उनके जीवन के अगले चरण की तैयारी करने में मदद की। युद्ध के बाद उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपनी भूमिका निभाई और पांडवों को उनके शासन कार्य में मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा श्री कृष्ण ने कई अन्य घटनाओं में भी सक्रिय भाग लिया। धर्म की पुनर्स्थापना। श्री कृष्ण ने पांडवों को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण का हस्तक्षेप। युद्ध के बाद उन्होंने कई राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं को हल किया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठने के बाद राजधर्म सिखाया। दुर्योधन का अंतिम समय। युद्ध के बाद जब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल था, कृष्ण ने उसे शांति और माफी की सलाह दी, लेकिन वह अपने घमंड से नहीं उबर पाया। पांडवों का वनवास और स्वर्गारोहण। श्री कृष्ण ने पांडवों को उनके अंतिम समय में स्वर्गारोहण के लिए प्रेरित किया और उन्हें यह बताया कि दुनिया का संपूर्ण ज्ञान और सत्ता अस्थायी है। कुल मिलाकर श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना और पांडवों को उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत करना था, ताकि वे समाज और धर्म के हित में कार्य कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने एक राजनेता और आध्यात्मिक मार्गदर्शक दोनों के रूप में विभिन्न घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्य और घटनाएं दी गई है। सुलह और शांति। युद्ध में पांडवों की जीत के बाद कृष्ण ने युद्धरत गुटों में सुलह करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए काम किया। उन्होंने पांडवों और कौरवों को संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित किया और राज्य के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का समर्थन किया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। कृष्ण ने हस्तिनापुर के असली राजा के रूप में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक न्यायपूर्ण और धार्मिक शासन की स्थापना का प्रतीक था। शोक और प्रस्थान। युद्ध के बाद कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र की यात्रा की, जहां उन्होंने मारे गए योद्धाओं की दुखी माताओं और पत्नियों से मुलाकात की। उनकी दयालु उपस्थिति ने उन लोगों को सांत्वना दी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। इसके बाद वह अपने राज्य द्वारका लौटने के लिए तैयार हो गए। द्वारका में आपदा। द्वारका लौटने पर भगवान कृष्ण ने पाया कि शहर एक श्राप के कारण समुद्र में डूब गया था और यह धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। उन्होंने यादवों को शहर खाली करने में मदद की और सांसारिक क्षेत्र से प्रस्थान करने का फैसला किया। यादवों के बीच कलह। अपने प्रस्थान से पहले भगवान कृष्ण ने यादवों के बीच झगड़ा देखा, जो अंततः उनके आत्मविनाश का कारण बना। इसे श्राप के परिणामस्वरूप और एक संकेत के रूप में देखा गया कि उनका सांसारिक मिशन समाप्त हो गया था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।